हेलो स्टूडेंट, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पीएच कैलकुलेशन ऑफ वीक बेस। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग देते हैं पीएच कैलकुलेशन ऑफ वीक बेस। पीएच कैलकुलेशन ऑफ वीक बेस। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट पॉइंट में कि वीक बेस पार्शियली डिसोसिएटेड in an aqueous solution. सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ weak base is very less and approximation valid if percentage dissociation is less than 5%। अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होगा अगर इसका परसेंटेज डिसोसिएशन 5% से कम होगा। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे मोस्ट पार्ट of weak base present as undissociated form and minor part of weak base present as dissociated form। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है केटायन प्रोड्यूस्ड बाय weak base are acidic in nature। उसका फिफ्थ पॉइंट में देखेंगे आयनोजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। आयनोजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस इज लेस। देखो आयनोजेशन कांस्टेंट इसी को हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं केबी से। तो इसका वैल्यू क्या होगा? कम होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास NH4OH दिया हुआ है और इसका केबी का वैल्यू देखेंगे तो इसका केबी का वैल्यू एसिटिक एसिड के K के बराबर होता है। तो 1.8 मल्टीप्लाई 10 to the power -5 के बराबर होता है। तो वैल्यू काफी कम होगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम लोग डिसोसिएट करते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है और इसको डिसोसिएट किए तो फॉर्म करेगा NH4+ और OH-। तो हम लोग इसका जब Kb का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो Kb इज इक्वल टू NH4+ OH- और नीचे में लिखेंगे NH4OH। और देखो इसका वैल्यू कितने के बराबर है? तो इसका वैल्यू बराबर है 1.8 मल्टीप्लाई 10 to the power -5 यानी ऊपर में अगर 1.8 लिखते हैं तो ये वैल्यू 10 to the power 5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो मेजर पार्ट है, मेजर पार्ट
एक ही फॉर्म प्रेजेंट है, तो मेजर पार्ट प्रेजेंट एज अनडिसोसिएटेड फॉर्म, अनडिसोसिएटेड फॉर्म। और ये जो दिया हुआ है ये माइनर पार्ट दिया हुआ है, माइनर, और जो माइनर पार्ट दिया हुआ है एक किस फॉर्म प्रेजेंट रहेगा, तो ये प्रेजेंट होगा डिसोसिएटेड फॉर्म, डिसोसिएटेड फॉर्म। देखो जो वीक बेस होगा, ये प्राइमरी सोर्स किसका होगा, तो इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ OH माइनस, OH माइनस का प्राइमरी सोर्स होगा। तो एट फर्स्ट सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, तो OH माइनस का कंसेंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे, और OH माइनस का कंसेंट्रेशन कैलकुलेट करने के बाद हम लोग यहाँ से pOH का वैल्यू निकालेंगे, और pOH जब निकाल लेंगे तो फिर हम लोग pH निकाल सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि pH और pOH दोनों को मिलाने के बाद जो वैल्यू आता है वो 14 के बराबर आता है। अगर OH माइनस का कंसेंट्रेशन दिया हुआ है और OH माइनस का कंसेंट्रेशन और H प्लस का कंसेंट्रेशन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 10 टू द पावर -14 के बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ वीक बेस, एग्जाम्पल ऑफ वीक बेस। देखो बतला चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप का जो बेस होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है, और उसके अलावा जो भी बेस होगा वो सब वीक बेस होगा। और इसका एग्जाम्पल देख सकते हो कि हमारे पास NH4OH दिया हुआ है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज वीक बेस। अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस, फेरस हाइड्रोक्साइड वीक बेस, फेरिक हाइड्रोक्साइड वीक बेस, गैलियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस। और इसी फॉर्म में अगर इसका हम लोग एमीन्स देखेंगे तो एमीन्स भी क्या होगा, वो वीक बेस होगा। अब देखो इसको जब हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, NH4 प्लस OH माइनस, ये डिसोसिएट करेंगे इसको Al प्लस 3OH माइनस, इसको डिसोसिएट करेंगे Fe प्लस 2OH माइनस, इसको डिसोसिएट करेंगे Fe प्लस 3OH माइनस, गैलियम को डिसोसिएट करेंगे तो Ga प्लस 3OH माइनस। तो यहाँ पर जितना भी केटायन हम लोग देख रहे हैं सब केटायन का नेचर कैसा होगा, तो केटायन का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि वीक बेस दिया हुआ है। पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप को छोड़कर जो बेस आएगा वो वीक बेस हो। फिर ध्यान रखना कि अमोनिया एंड एमीन्स are weak base, and its basic property is due to lone pair present on nitrogen एटम। देखो अमोनिया हमारे पास दिया हुआ है, ये लोन पेयर है, जैसे इसको वाटर में रखेंगे तब क्या होगा कि वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, वाटर यहाँ पर डिसोसिएट करेगा H प्लस और OH माइनस में, और लोन पेयर के साथ रिएक्ट करके ये फॉर्म करेगा NH4 प्लस और OH माइनस के फॉर्म। उसी प्रकार एमीन्स अगर दिया हुआ है, जैसे RNH2 दिया हुआ है, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करा दो,
लोन पेयर प्रेजेंट है यहाँ पर, तो लोन पेयर प्रेजेंट है तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा RNH3 प्लस, फॉर्मर चार्ट डेवलप होगा एंड OH माइनस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन बोलते हैं, अमोनियम आयन। ये क्या है, एमाइन है, चाहे इसको एमीन भी बोलते हैं। तो यहां पर ये जो बनेगा इसको बोलेंगे एमीनियम आयन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री एमीन बोलते हैं। 1 डिग्री एमीन का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर डिहाइड ग्रुप 1 होगा, अगर डिहाइड ग्रुप 2 हो जाए तो 2 डिग्री एमीन बोलेंगे, और हाइड्रोजन हटाकर तीनों हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करने के बाद 3 R ग्रुप लगा हुआ रहेगा तो उसको 3 डिग्री एमीन बोलेंगे। तो चाहे वो 1 डिग्री एमीन हो, चाहे 2 डिग्री एमीन हो, चाहे 3 डिग्री एमीन हो, ऑल आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि यहां से OH माइनस मिल रहा है। ठीक है, देखो हमारे पास RnRH दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री एमीन। नाइट्रोजन पर 2 डिराइव ग्रुप लगा हुआ है, इसको वाटर में ऐड करेंगे, ये अपने आप रिएक्ट करेगा, RnRH H पॉजिटिव चार्ज OH माइनस, इसको हम लोग बोलते हैं एमीनियम आयन। इट इज एमीनियम आयन। फिर इसी फॉर्म में अगर हम लोग तीनों हाइड्रोजन को हटाकर 3 R ग्रुप लगा दिए, यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है, ये वाटर के साथ फिर रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट करने के बाद ये फॉर्मेशन हो जाएगा RH पॉजिटिव चार्ज OH माइनस। तो यहाँ पर OH माइनस मिल रहा है, इसके चलते इसका नेचर बेसिक है, और इसका जो नेचर होगा, जो एमीनियम आयन बन रहा है, इट्स नेचर आर एसिडिक। इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि वीक बेस के द्वारा जो केटायन मिलेगा उसका नेचर कैसा हो जाएगा, तो उसका नेचर हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हमारे पास एनिलीन मॉलिक्यूल दिया हुआ है, एनिलीन, और ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, लोन पेयर प्रेजेंट है, हालांकि लोन पेयर यहाँ पर यूनियन से पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन कुछ देर तक के लिए लोन पेयर नाइट्रोजन पर ही प्रेजेंट होगा, तो इसके साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद RNH3 प्लस का फॉर्मेशन होगा और OH माइनस का फॉर्मेशन होगा, तो इसको हम लोग एनिलीन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एनिलीनियम आयन। इट्स नेचर आर एसिडिक, इसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक। एसिडिक इसलिए होगा कि अगर इसको वाटर में ऐड करते हैं, तो वाटर में ऐड करने के बाद क्या होगा कि प्रोड्यूस करेगा, H प्लस प्रोड्यूस करेगा। जैसे मान के चलो कि हमारे पास NH4 प्लस दिया हुआ है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, NH4 प्लस, और NH4 प्लस को वाटर में ऐड कर दिया, तो वाटर में ऐड करने के बाद क्या होगा, NH4OH का फॉर्मेशन हो जाएगा, OH माइनस इसके साथ आ गया, H प्लस भी हो। देख रहे हो कि अमोनिया का जो नेचर है H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका नेचर एसिडिक। तो ध्यान देना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड के द्वारा जो एनायन मिल रहा था उसका नेचर न्यूट्रल था, स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा जो केटायन मिल रहा था उसका नेचर भी न्यूट्रल था, वीक एसिड के द्वारा जो एनायन मिल रहा था उसका नेचर कैसा था, वीक एसिड के द्वारा जो एनायन मिल रहा था उसका नेचर बेसिक था, और वीक बेस के द्वारा जो केटायन मिल रहा है उसका नेचर कैसा है, एसिडिक। तो इसका हम लोग एप्लीकेशन करेंगे जब साल्ट हाइड्रोलिसिस का प्रॉब्लम बनाएंगे, तो वहां इसका एप्लीकेशन करेंगे।
देखो कोई भी हमारे पास वीक बेस दिया हुआ है, मान के चलो BOH, ये वीक बेस दिया हुआ है, ये डिसोसिएट कर रहा है B प्लस और OH माइनस में। डेरिवेशन बिल्कुल वीक एसिड जैसा ही होगा। इसका कंसेंट्रेशन C दिया हुआ है, ये 0,0 है। इसको हम लोग मान रहे हैं कि वीक बेस है, तो इसका जो कैटायन होगा इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक हो जाएगा। तो बिफोर डिसोसिएशन एक कंडीशन है, AD मीन्स आफ्टर डिसोसिएशन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, आफ्टर डिसोसिएशन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। यहां पर क्या होगा, C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज Kb। Kb को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। और Kb का जो वैल्यू होगा ये बराबर किसका होगा, B प्लस OH माइनस और नीचे क्या होगा, POH। तो B प्लस का कंसेंट्रेशन कितने के बराबर होगा, C अल्फा, OH माइनस का C अल्फा और इसका होगा C माइनस C अल्फा। जैसा बतला चुके कि वीक बेस होगा, इसका डिसोसिएशन काफी कम होगा। जब डिसोसिएशन काफी कम होगा तो इस कंडीशन में C का वैल्यू फार ग्रेटर देन C अल्फा होगा, तो C माइनस C अल्फा अप्रोक्सीमेटली C के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर C कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू Kb के बराबर हो जाएगा। तो Kb इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर और अल्फा का वैल्यू जब निकालेंगे तो Kb बाई C, इसका हम लोग रूट करेंगे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट Kb बाई C, ये अल्फा का वैल्यू हो जाएगा। अब अल्फा का वैल्यू निकाल लिए। अगर हम लोग को यहाँ पर कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस निकालना हो, कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, तो कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, OH माइनस का जो कंसेंट्रेशन होगा ये बराबर किसका होगा, तो कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू C अल्फा। तो C का कंसेंट्रेशन दिया हुआ है और अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है। अल्फा का वैल्यू निकाल चुके हम लोग, अंडर रूट KBC और रूट के अंदर ले जाएंगे यहाँ पर, तो KBC और यहाँ पर C स्क्वायर, C कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, KBC। इट इज कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये कंसेंट्रेशन किसका हो जाएगा, OH माइनस का कंसेंट्रेशन हो गया। और OH माइनस का कंसेंट्रेशन अगर पता चल जाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सॉल्यूशन का POH निकाल सकते हैं। देखेंगे कि OH माइनस के द्वारा POH का वैल्यू कैसे निकालेंगे। POH का जो वैल्यू होगा इट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस माइनस लॉग OH माइनस, OH माइनस बराबर किसका हो जाएगा, KBC टू दी पावर 1/2। और ये पता होना चाहिए सब लोग को, लॉग A टू दी पावर x दिया हुआ है, किसका वैल्यू क्या होगा, x log A हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 log KB प्लस log C, ये भी के फॉर्म ब्रेक कर दिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 माइनस log KB माइनस log C, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ KB, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, PKB माइनस log C। तो यहां से क्या होगा, POH का वैल्यू मिल गया। और POH का वैल्यू मिल गया तो हम लोग pH का वैल्यू निकाल सकते हैं, 14 माइनस POH। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि pH का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में ये ध्यान देना है कि प्राइमरी सोर्स किसका है। अगर वो H+ का सोर्स होगा पहले, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले pH निकालेंगे देन POH निकालेंगे। अगर बेस होगा तो प्राइमरी सोर्स OH माइनस का होगा, तो पहले POH निकालेंगे, उसके बाद हम लोग pH निकालेंगे।
दूसरा चीज ध्यान देना है कि वीक बेस में अगर हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ रहे, अमोनिया दिया हुआ, बात एक ही है, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, डिसोसिएट करते हैं NH4 प्लस और OH माइनस। अमोनिया हमारे पास प्रेजेंट है और वाटर में मिला दिए तो अमोनिया इस फॉर्म में नहीं होगा, ये वाटर के साथ ऑलवेज रिएक्ट करके फॉर्मेशन कर लेगा NH4OH और उसके बाद ये डिसोसिएट करेगा और डिसोसिएट करने के बाद ये क्या प्रोड्यूस करेगा, NH4 प्लस एंड OH माइनस। तो हम लोग बीच वाला स्टेप नहीं लिखते हैं, इसको डायरेक्ट भी लिख लेते हैं कि NH3 वाटर के साथ रिएक्ट किया और फॉर्म कर लेते हैं NH4 प्लस और OH माइनस। इसलिए प्रॉब्लम में अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो चाहे अमोनिया हो, दोनों बात एक ही है, दोनों का Kb का वैल्यू भी सेम होता है क्योंकि दोनों एक ही चीज है। Kb ऑफ NH3 दिया हुआ हो चाहे Kb ऑफ NH4OH दिया हुआ हो, दोनों का वैल्यू सेम होगा और ये वैल्यू जनरली 1.8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 5 होगा जब तक प्रॉब्लम में अदर डाटा नहीं दिया हुआ है। क्योंकि अमोनिया को जैसी वाटर में डालेंगे बिना कुछ कहे पूछे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद इसका डिसोसिएशन होगा NH4 प्लस और OH माइनस में। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अगर C कंसेंट्रेशन है, जैसे अगर इसका कंसेंट्रेशन C दिया हुआ हो तो यहां पर भी जो कंसेंट्रेशन मिलेगा ये कंसेंट्रेशन कितना मिल जाएगा, C मिल जाएगा। इसका कंसेंट्रेशन अगर C दिया हुआ है तो इसका कितना मिलेगा, C माइनस, उसके बाद क्या होगा, ये डिसोसिएट करेगा तो C माइनस C अल्फा, फिर C अल्फा यहां पर रिवर्सिबल करेगा। ठीक है, तो दोनों का कंसेंट्रेशन एक ही होगा। यहां पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंसेंट्रेशन बोल सकते हो इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, बोथ आर इक्वल। अब जैसे इसका प्रॉब्लम दिया हुआ है, कैलकुलेट pH of 10 to the power minus 2m अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ रहे और NH3 दिया हुआ है, बात एक ही। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि इसका Kb का वैल्यू 1.8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 5 हो जाएगा, जस्ट एसिटिक एसिड के K के बराबर होता है। और इसका Pkb का वैल्यू निकालेंगे तो निगेटिव लॉगरिथम ऑफ 1.8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 5 इट इज इक्वल टू 5 माइनस log 1.8 और log 1.8 का वैल्यू 0.26 तो 4.74। जब 4.74 हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग अगला स्टेप करेंगे कि इसका हम लोग pOH निकाल सकते हैं। देखो इसका pOH कैसे निकालेंगे, pOH इज इक्वल टू 1/2 pKb माइनस log C 1/2 4.74 माइनस log 10 टू द पावर माइनस 2, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 6.74 मल्टीप्लाई 1/2 3.37, ये वैल्यू आ जाएगा pOH का। और फिर pH निकालेंगे तो 14 माइनस 3.37, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 10.63। तो यहां से हम लोग इसका pH निकाल सकते हैं और pH का वैल्यू निकालने के बाद pH और pOH दोनों का वैल्यू मिल गया तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये प्राइमरी सोर्स किसका था, OH माइनस का प्राइमरी सोर्स था, तो पहले pOH निकाल लिए देन pOH निकाल लिए। ठीक है, अब देखो दोनों को एक साथ कंपेयर करके देखते हैं कि अगर हमारे पास वीक एसिड दिया हुआ है और वीक बेस दिया हुआ है, तो ये वीक एसिड दिया हुआ है H प्लस का सोर्स हो जाएगा, ये बराबर किसका हो जाएगा अंडर रूट KC, यहां पर OH माइनस मिलेगा तो अंडर रूट KBC, अल्फा का वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट K/C, यहां पर अल्फा का वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट KB/C, यहां पर हम लोग pH का वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 pK
माइनस लॉग सी, और यहां पर पीओएच का वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 पीकेबी माइनस लॉग सी। तो यहां से हम लोग पीएच निकाल सकते हैं और यहां से पीएच निकाल सकते हैं। देखो दोनों का नेचर एक ही जैसा है, बस फर्क कितना है कि यहाँ पर एक प्राइमरी सोर्स H प्लस का है और एक प्राइमरी सोर्स OH माइनस का है। अब इसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि अगर वीक एसिड दिया हुआ है और वीक एसिड के साथ अगर स्ट्रॉन्ग एसिड मिला हुआ है तो हम लोग कैसे पीएच निकालेंगे। फिर वीक बेस दिया हुआ है, फिर स्ट्रॉन्ग बेस उसके साथ दिया हुआ है, तब कैसे पीएच निकालेंगे। वहीं से कंसेप्ट चालू होगा कॉमन आयन इफेक्ट का। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट का और भी कंडीशन आएगा जब बफर सॉल्यूशन पढ़ेंगे, और इसके पहले भी कॉमन आयन आया था जब हम लोग पीएच का कैलकुलेशन कर रहे थे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में जब हम लोग निकाल रहे थे कि स्ट्रॉन्ग एसिड सोर्स होता है H प्लस का और वाटर भी सोर्स H प्लस का होता है, तो H प्लस क्या होता है, कॉमन आयन होता है। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस में निकालते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग बेस विद द सोर्स ऑफ OH माइनस, और जो OH माइनस होगा और वाटर के द्वारा OH माइनस होगा, तो दोनों कैसा होगा, कॉमन आयन इफेक्ट। तो जिसके चलते पीएच कभी कभी अल्टर्ड हो जाता है। जैसे अगर पीएच 10⁻⁷ निकालना हो तो पीएच का वैल्यू 10⁻⁷ MHCl का पीएच निकालेंगे तो पीएच का वैल्यू 7 नहीं होता है, 7 से कम हो जाता है। ठीक है, तो अगले क्लास में ये सब डिस्कस करेंगे।